नमाज फॉर बिगिनर्स पार्ट 1। तो नमाज सेकंड पिलर है इस्लाम का, जो कि शहादा। उसके बाद ही आपका बिलीफ होना चाहिए कि आपको प्रेयर्स में अपनी एस्टैब्लिश करनी है। नमाज एक एक्ट ऑफ वर्शिप है जो कि पूरी दुनिया की मुस्लिम्स इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं अल्लाह की वर्शिप के लिए। जो ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान देने की है कि जब भी आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए गॉड के सामने, क्योंकि जब आप कहीं पार्टीज में या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से खुद को तैयार करते हैं, बट जब आप गॉड के सामने खड़े होकर प्रे करते हैं तो वही सेम इंटेंशन आपका होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मैं किसके सामने खड़ी हूँ, विच इज़ द गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, द ओनली गॉड। नमाज को एक अकेला इंसान भी पढ़ सकता है, 2 या 3 लोग भी मिलके पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कांग्रेगेशनल प्रेयर जो कि मस्जिद में या मॉस्क या फिर एक ग्रुप, बहुत बड़ा अगर ग्रुप हो, वो साथ में मिलके पढ़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और ये सारी नमाजें हैं जो कि 5 वक्त की होती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इन सभी नमाजों में अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं या फिर आप कह लें स्टेजेस होते हैं, जो कि एक नमाज को एक स्ट्रक्चर देते हैं। और इन सभी नमाजों में एक सेट होते हैं प्रेयर्स के, जिनको हम सुन्नत, फर्द, निफिल और वितर प्रेयर कह सकते हैं। इसमें हमारी जो फर्द प्रेयर्स होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं और वो किसी भी कंडीशन में हम छोड़ नहीं सकते, एक्सेप्ट दी ऑप्शनल प्रेयर्स। उनको छोड़ा जा सकता है, बट जो फर्ज होते हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता। और एक एक्सेप्शनल केस है वुमेन का, कि जब वो मेंसेस पे हो तो वो नमाज नहीं पढ़ें। इसका सिर्फ ये रीजन नहीं है कि वो अनप्योर हैं, अल्लाह को ये पता है कि मेंसेस कितने पेनफुल होते हैं वुमेन के लिए। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ मर्सी, ये रहम है अल्लाह की तरफ से औरतों के लिए। मगर वो अल्लाह का जिक्र जरूर कर सकती हैं। अगर उनके पास फोन है तो वो कुरान को भी पढ़ सकती हैं, मगर आदमियों के लिए ऐसा नहीं है। उन्हें अगर वो बिस्तर पे भी पड़े होंगे, उनकी टांग टूटी भी होगी तो उन्हें नमाज पढ़नी ही पड़ेगी।